दोस्तों, अगर आपको रेलवे की नौकरियों के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हम हैं रेलवे में लोको पायलट और हम ट्रेन चलाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे इतने घने कोहरे में हम ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन को स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं और रास्ते में हमें क्या क्या सामना करना पड़ता है। कई ट्रेनें इधर से उधर जाती हैं और कई ऐसे सुनसान स्टेशनों पर हम पहुंच जाते हैं जहां हमारे अलावा दूर दूर तक कोई नहीं होता। होते हैं तो कुछ जानवर जो हमारी मालगाड़ियों को लूट रहे होते हैं। जब हम ट्रेन लेकर कहीं पहुंचते हैं तो कैसी हमें फैसिलिटी मिलती है, क्या हमें खाने पीने को मिलता है और वहां जो कमरे होते हैं वहां हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और हम वहां कैसे रहते हैं, हमें क्या क्या सामान ले जाना पड़ता है और क्या क्या वहां पर मिलता है। इतनी ठंड में हम कैसे सरवाइव कर पाते हैं, कौन कौन सी चीजें रेलवे द्वारा हमें दी जाती है, इस वीडियो को बस आप लास्ट तक देख लेना, सब समझ में आएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई लोग, ड्यूटी लग गई है अपनी। रात के बज रहे हैं इस समय 1। मैं हो गया हूँ तैयार, फुल ठंड है बाहर, फुल। थोड़ा सा गर्म पानी कर लेते हैं बोतल में, पानी की वजह से ज़्यादा खांसी उसी होती है ऐसे मौसम में। सो गया था पर आई लेट थी। ठीक, थोड़े से चावल गरम करके। तो भाई लोग, ठंड हो रही है इस समय बहुत ज़्यादा फील के। अभी यहाँ पर कोहरा नहीं पड़ रहा है, हाथ मेरे बिल्कुल सूख हो चुके हैं चलाते चलाते स्कूटी। टेम्परेचर काफ़ी कम है क्योंकि वैसे ही कल पूरे दिन हवा चलती रही, ठंडी ठंडी, धूप तो निकल नहीं रही है तो ठंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोहरा नहीं है, शायद ड्यूटी पर मिले, देखते हैं, चलते हैं आगे। तो भाई लोग, इस स्टेशन पर आ गए हैं, यहीं से हमारी ट्रेन मिलेगी। और देखो अभी तक अंधेरा है, इधर तो कोहरा नहीं है पर आगे मिलेगा। जहाँ जहाँ घर वगैरह कम होते हैं, जंगल के बीच के एरिया में कोहरा मिलेगा। दोस्तों 5:30 बज गए हैं, गाड़ी हमारी देखो अब आ रही है। तब से इंतज़ार करते करते ठंड में मर गए बिल्कुल। ये हमारी गाड़ी आ रही है, अब बैग उठाते हैं, चलते हैं गाड़ी पर। भाई लोग, ये हमारा इंजन रहेगा आज का, बढ़िया है। समस्या ये है कि जिस साइड से हमको ट्रेन लेकर जानी है उस साइड का हीटर ही ख़राब हो गया है। तो भैया उधर बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा। बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या करें। दोस्तों, इंडियन रेलवेज में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉय हैं वो हैं ग्रुप डी के। इस स्टेशन पर भी कई कर्मचारी होंगे, आगे ट्रैक पर भी घूमते हुए हमें कई लोग मिल जाएंगे। हर डिपार्टमेंट में होते हैं। आप लोग भी जो भी 10th पास हैं, चाहे वो 11th वाले हों, चाहे 12th वाले हों, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, कुछ भी किया हो, आप लोग भी इस बार ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। तैयारी अगर शुरू से करनी है तो देखो, तैयारी अगर शुरू से करनी है तो आपके पास होनी चाहिए किरण पब्लिकेशन की मैथ की, रीजनिंग की, जीए की और साइंस की बुक। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक, क्योंकि दोस्त इस बार कंपटीशन तगड़ा होगा। लगभग 75 नंबर के ऊपर आपको लाने पड़ेंगे 100 में से, और एक ही एग्जाम होगा, इसके बाद कोई बार बार एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है दोस्त, तो ये जो आप अभी घर पे बैठे हो, आप भी मेरी तरह इसी तरह ठंड में जॉब कर रहे होगे, अगर आप इस एग्जाम को निकाल लेते हो तो डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक भी दिया है। अदरवाइज आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। और अच्छे से तैयारी कीजिए, लग जाइए तैयारी। नज़ारा नीचे इसीलिए उतर के आया हूँ मैं। ठंड में सुबह का नज़ारा ही अलग होता है, खासकर जंगलों का, खेतों का। तो ये मौसम के मज़े आपको कुछ ही ड्यूटी में दिखेंगे। कोहरा अभी हल्का है पर आ जाएगा 1-2 दिन में भाई। तैयारी तो पूरी है मेरी भाई साहब, जूते, पैंट, जैकेट वैकेट सब है। क्या पहुंच गए हैं तो भाई थोड़े हाथ पैर हिला लेते हैं अपने। अब बाहर निकले हैं तो थोड़ा बहुत तो टहल ही लें, सुबह का समय है। ऐसा सीन, बढ़िया बढ़िया सीन, सुंदर सुंदर सीन कम ही मिलते हैं, और ऐसे सीन देख के ना खून बढ़ जाता है। सही बता रहा हूँ, घर में लेटे लेटे बहुत कुछ मिस कर देते हैं हम लोग, और आराम भी मिलता है घर पे फिर। चलो भैया, बहुत देर घूम लिए बाहर ठंडी हवाओं में, अंदर चलते हैं इंजन पर। और ये इसको करते हैं बंद। लोको पायलट बैठे हैं हमारे, बंद हो जा। तो भैया इस चक्कर में हमें रोक रखा था, एक ट्रेन पास करनी थी इनको, मालगाड़ी, तो हमें पहले ही रोक रखा था। ऐसे ही होता रहता हमारे यहाँ तो, मालगाड़ी आती हैं जाती हैं। मालगाड़ी तो निकल गई भाई, अब देखो हमारी ट्रेन कब चलती है। बिना बात के रोक रखा, अब तो चला देनी चाहिए यार, तभी पहुँच पाएंगे टाइम पे, क्योंकि आज हमें बहुत लंबी ट्रिप करनी है। आज हमें करीब 200 किलोमीटर जाना है। अभी
भाई घर से तो खाना लाए नहीं थे और इस स्टेशन पर हमारा दोस्त था, तो हमने उनसे कह दी कि यार कुछ खाने का जुगाड़ करवा देना। और यहाँ से ट्रेन वैसे भी धीमी होकर गुजरती है, अब पकड़ लेता हूँ। हाँ, चलो अब खा लेंगे आराम से यार, भूखे तो नहीं मरेंगे अगले 8-10 घंटे के लिए। कहीं फंस भी गए तो खाना तो रहेगा ना अपने पास, भूख भी लग रही थी। चलो भाई स्टेशन मास्टर के पास चलते हैं, बात करते हैं स्टेशन मास्टर के पास चल के कि भैया हमारी ड्यूटी कितनी लंबी करवाओगे, काफ़ी देर हो गई है और रेलवे कंट्रोल बोर्ड को बताना ज़रूरी है। तो वो स्टेशन मास्टर ही बताने का काम करते हैं। तो भाई हमें अब तक हो चुके हैं 7.5 घंटे ड्यूटी के। ये मैं लेटर लिख के ले जा रहा हूँ, लव लेटर स्टेशन मास्टर को दूंगा और वो रेलवे कंट्रोल बोर्ड यानी आरसीबी को बताएंगे कि इन लोगों को पायलट की ड्यूटी 7.5 घंटे की हो चुकी है। तो भैया या तो गाड़ी को स्विच ऑफ कर देंगे टाइम होने पे 1-1.5 घंटे बाद, नहीं तो दूसरे लोगों को पायलट लगाए जाएं। भाई वो तो वैसे लग नहीं पाएंगे, स्विच ऑफ ही होगी गाड़ी, या फिर चलवा लो, रुकवाओ मत बिल्कुल भी। और इन 7.5, अरे बंदर ही बंदर है, इन 7.5 घंटों में हम आए हैं करीब 100 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी को लेके। रास्ते में बिना बात के खड़ी थी, बिना बात के। इस पे हम पर्ची पे अपनी सारी डिटेल लिख देते हैं भाई हमें इतना टाइम हो चुका है। देखो मालगाड़ी में कुछ माल भरा होगा, तो ये बंदर देखो नीचे गिर जाता है थोड़ा बहुत, तो चुगे पड़े। आगे भी यही हाल है भाई, लोग बंदर ही बंदर हैं। स्टेशन पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली बंदर, पूरी सेना बंदरों की। और सेना कहाँ लगी पड़ी है दिखाता हूँ। अरे फोन है, वो फोन है भाई पूरी सेना मालगाड़ी पे लगी पड़ी है कि कुछ मालगाड़ी में जो सामान लगा रहता है ना, बहुत बार गेहूँ जाते हैं, है ना, वो जाते हैं, मक्का, चावल। और भाई साहब पूरी सेना भी मैं दिखाता हूँ कितना खतरनाक। कोई जो बंदरों से डरता होगा ना, उसकी तो यहाँ हालत ख़राब हो जाएगी। ये देखो खूब सारे हैं। ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये ज़्यादा तेज होते हैं, यही करवाते हैं लड़ाई। तो खाने के चक्कर में बेचारे, मालगाड़ी में सामान आता है तो खड़ी है, तो बेचारे लगे हुए हैं कि कुछ मिल जाए, थोड़ा बहुत पेट भर जाए। सर्दियों में वैसे भी जानवरों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। इस ट्रेन को पास कराने के लिए हमें इतनी देर से रुका हुआ था, अब ये निकल गई है, अब हमारी ट्रेन भी चल जाएगी। इसको देखते रहेंगे हम भाई लोग। अब हम अपने इंजन को स्विच ऑफ कर रहे हैं ट्रेन को। हमारी ड्यूटी को लगभग 10 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं इस वजह से। भाई लोग इधर बहुत ठंड हो रही है। मैं मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस तो मैं ही कर सकता हूँ, वीडियो में तो पता ही नहीं चल पाता ठंड का क्या हाल है। और ये देखो इसके लोहे भी बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। ये है थोड़ी सी मालगाड़ी में ना आपको एक्सरसाइज करने को मिलती रहती है, सही रहता है। अब अटक गया, इधर भी अटक जा रहा है तो। और ठंड जो है वो तो मैं ही फील कर पाता हूँ भाई, कैमरे में आप देख ही सकते हो, पर यहाँ पर जो टेम्परेचर 6-7-8 डिग्री रहता है, ऊपर से सुनसान इलाके, अलग ही मज़ा रहता है। चलो भाई चलो, रात भर की ड्यूटी हो गई, अब निकलते हैं यहाँ से किसी तरह से दोस्तों। तो अब यहाँ पर ये देखो हमारे बेड लग गए हैं, ये चद्दर, इसके ऊपर डालूंगा ये 2 कंबल, और अपने ठंड में कंबल में घुसे रहेंगे और सो जाएंगे। पहले खाना खा लेते हैं। कोई नहीं, नौकरी पास तो कम से कम। भाई रात के 10 बज रहे हैं और मैं पता क्यों उठा हुआ हूँ, ये सब सो क्यों पड़े हैं, क्योंकि मेरी ड्यूटी लग गई यार। वो तो अच्छा, मैं आते ही सो गया था। एक तो रात भर जगे रहा हूँ ना, तो दिन भर सो के भी नींद नहीं उतरती। तो भाई निकल लिए सुबह सुबह, और बाहर तो टेम्परेचर बहुत कम है। हमारे लोको पायलट गार्ड और ये मैं, और देखो खूब कपड़े पहने हुए हैं, और पहनने ज़रूरी भी हैं यार ऐसी हालत में। बड़ा मस्त मौसम हो रखा है, जैसे राज पिक्चर में, भूतों की पिक्चर में हो। तो यार इतने ज़्यादा कोहरे में अब हम निकल गए अपनी ट्रेन की तरफ। अब देखो इतने कोहरे में हमें ढूंढनी पड़ेगा अपना इंजन कहाँ खड़ा हुआ है। वैसे तो हमें बता दिया है स्टेशन मास्टर ने कि वहाँ खड़ा है, पर यार चलते हैं वहीं पर। कुछ भी नहीं दिख रहा यार बिल्कुल भी। अभी ट्रेन चलाएंगे तो क्या हालत होगी हमारी। वो दिखाते नहीं है, वो बस अपना लिख लेते हैं रजिस्टर में, उसी हिसाब से कर लेते हैं। कोहरा आज बहुत ज़्यादा आ गया भैया, कुछ भी नहीं दिख रहा। सोचो पैदल में ये हाल है, गाड़ी में ये हाल था, ट्रेन में क्या हाल होगा। आज तो कोहरे ने और ठंड ने हालत ख़राब कर रखी है भाई लोग। ये देखो कुछ नहीं दिख रहा, ये देखो ये दिखा इंजन, यही है अपना, इसी में जाएंगे।
यही है अपनी। कोहरा देखो भाई साहब, कोहरा। अब अपना ट्रेन इंजन स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे आवाज आने लग जाएंगी। कुछ भी नहीं दिख रहा यार, आज गलत फंस गए अपने लोग। तो भैया अपना इंजन स्टार्ट हो गया है और इस सुनसान और वीरान जगह पे अपने आ गए हैं। दूर दूर तक कोई नहीं है यार। अब अपने एक नज़र जरा गाड़ी पे भी मार लेते हैं कि अपनी ट्रेन भी सही है कि नहीं। इंजन तो सही है, वो तो हमने स्टार्ट कर लिया, पर जो इंजन के पीछे इतनी बड़ी गाड़ी जुड़ी हुई है ये भी तो सही होनी चाहिए ना। तो वही एक बार देख लेते हैं बस। उफ, कोहरा ज़्यादा आ गया, काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा था वैसे। अब 2025 शुरू हुआ है तो कोहरा शुरू हो गया। चलो भाई, हो गई ड्यूटी पूरी। 4 घंटे तक लगातार ट्रेन चलती रही कोहरे में, लगातार पहुंच गए यहाँ पर। तो भाई ड्यूटी करके पहुंच गए सुबह के 6 बजे। रात की ड्यूटी फिर पूरी हो गई। रात के 12:30 बजे ड्यूटी शुरू हुई थी, 1 बजे गाड़ी चली थी, 5:30 बजे पहुंची, 6 बजे हम यहाँ पर आ गए। अब आराम करेंगे, सोएंगे, फिर घर जाएंगे। भाई लोग बहुत ठंड थी तो मैंने सोची थोड़ी सी हाथ ताप लेता हूँ। अभी क्या है, आलू के पराठे खाएंगे, तो जब तक किचन में आलू के पराठे बन रहे हैं तब तक मैंने सोचा हाथ गर्म कर लेता हूँ यार। हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़े हैं। थोड़े से पैर भी गर्म हो जाएं, फिर जल्दी से पराठे खा के घुस जाएंगे अपने कंबल में। रूम में वैसे हीटर तो लगा हुआ है, अभी दिखाऊंगा आपको कमरा भी। सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं। तो भैया बेड लग गए अपने, चादर बिछ गई हैं। थोड़ा सा हीटर चला लेते, पैर सुन्न हो गए थे, और सोते हैं फिर। अब इस नौकरी में यही थोड़ी समस्या रहती है कि आपकी हेल्थ पर थोड़े बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं। रात को जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो भाई ठंड है बाहर बहुत। सुबह के पूरी रात की ड्यूटी हो गई। टेम्परेचर होगा मुश्किल से 6 के आसपास, 5-6 के आसपास। अब ये होता क्या है, जैसे अब हम आए हैं तो हमारा बेड ढक गया। बेड का मतलब है उस पर नई चादर बिछा देते हैं, तकिए के ऊपर नया कवर चढ़ा देते हैं। नया का मतलब धुल। तो इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये चादर, उसके ऊपर अपना कंबल डाल लेते हैं, क्योंकि कंबल रोज़ रोज़ तो धुल नहीं सकता, सूखेगा नहीं। चादर चेंज कर सकते हैं, तो चादर के ऊपर कंबल डाल के फिर आप इसको ओढ़ सकते हैं। ट्रेन में भी अगर आप जाते हो तो वहाँ के भी कंबल इसी तरह से यूज़ करने होते हैं। अब अपने लोग सोते हैं भाई, रात भर की ड्यूटी हो गई है, बढ़िया गरमाई आ जाएगी। गुड नाइट भैया, टाटा बाय बाय। तो भाई नहा लिया हूँ और अब थोड़ी सी हीटर के आगे सेक लेते हैं क्योंकि नहा के आया हूँ तो बाहर बहुत ठंड लगेगी एकदम से। हीटर के बढ़िया आगे मस्त मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा अब नहा ही लेता हूँ जब उठ गया हूँ टाइम से। बाहर भी आग जल रही थी तो मैंने सोचा यहीं बैठ जाता हूँ। हाथों पे ज़्यादा ठंड लगती है, दस्ताने कब तक पहनूंगा। तो भाई खाने में आज रोटी, चावल, आलू पालक, छोले, चटनी और सलाद। ठीक है, दही भी मंगा ली मैंने, दही भी ले लिए। खाने के बाद अब खाएंगे अपने गुड़ से थोड़ी सी मूंगफली, है ना। गुड़ मैं घर से ही लेके आया था, और अपने मूंगफली खाएंगे थोड़ी। ठंड गुड़ से मूंगफली नहीं खाई तो भी क्या खाए भाई यार, मस्त लगती हैं, बढ़िया। खा के देखना कभी, घर पे बैठे हो और खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसकी जगह खाना। आ जाओ भैया, प्लेटफॉर्म पर चढ़ लेते हैं, पल्ले वाले पे। वैसे तो ट्रेन इधर ही आती थी, पर आज इधर आ रही है। भीड़ देखो, अच्छी खासी भीड़ हो रखी है, पर अपने को क्या है, अपने को तो एसी में बैठना है। आ गई अपनी ट्रेन दोस्त, अब बैठेंगे इधर ही, कहीं एसी आएगा उसी में घुस लेंगे। बस एक आध डिब्बा इधर उधर हो गया, देखो अब इधर बैठते हैं अपने एसी वाले कोच में, घुसते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि ठंड बहुत है। बाकी डिब्बों में ठंड लगेगी और ये खाली भी हो जाती है, अपने घर तक की ट्रेन है और यहाँ पे खाली हो जाएगी पूरी। ये देखो लगभग सारी सीटें खाली हैं, इधर ही बैठ लेते हैं। चलो भाई आ गए हैं अपने स्टेशन, पहुँच जाते हैं जल्दी से घर भाई। भीड़ हो रही है बहुत।